नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम पर्यायवाची पर बात कर रहे थे। उसी की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रश्नों को और देखेंगे, कुछ पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे, क्योंकि पर्यायवाची से जरूर कहीं ना कहीं से प्रश्न आ ही जाता है। तो जानना बहुत ही जरूरी है पर्यायवाची को, कैसे कैसे कहाँ से आ सकता है। हो सकता है कहीं बाहर से भी आ जाए, कहीं जो पढ़ा रहा हूँ वहां से भी आ जाए। तो पर्यायवाची शब्द को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कंठस्थ कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए समझने की। समझ लेंगे इसका मतलब क्या होता है, तो समानार्थी, उसी के समान अर्थ देने वाला जो भी शब्द आएगा, वाक्य आएगा, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को आप लोग शेयर करें, जितना हो सके दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब हमारी श्रृंखला जो है हिंदी की ये चल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं जा गई है। लेकिन ध्यान रखना, पेपर कभी भी हो सकता है। पेपर आज अगर अनाउंस होगा तो 15 दिन के बाद पेपर हो जाएगा। 10 दिन बाद अनाउंस होगा तो अगले 15 दिन के बाद पेपर हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 या 25 दिन का टाइम मिलेगा पेपर में, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। अब फॉर्म डालना नहीं है आप लोगों को, फॉर्म भरा जा चुका है। उसी के तहत सिर्फ आप लोगों का कॉल लेटर आना है। तो 10 से 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन या 25 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। और इस 25 दिन में फिर से आप लोग सोचेंगे कि हम तैयारी कर लेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पेपर भी टाइट आएगा। कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे पेपर में, कुछ ना कुछ हेर फेर जरूर होगी। तो देखना आप लोग पेपर की क्वालिटी कैसे आती है। आइए हम शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न आ सकता है समानार्थी शब्दों को बताइए, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, निम्नलिखित एक मिनट, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द नीरा का समानार्थी है। शब्द है नीरा। अब इसमें आपको ऑप्शन दे दिया गया। समानार्थी है की बात नहीं करेंगे, नहीं है, जिससे एक दो ज्यादा आ जाए, ठीक है। नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नीरा का समानार्थी नहीं है। आपका ऑप्शन ए है अश्रु। अश्रु अश्रु। ऑप्शन नंबर 2 हम बात कर लेते हैं बी का। तो बी में नयन, जल। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में अश्रु हो गया, नयन जल हो गया। इसके बाद सी है नेत्र नीरा, और ऑप्शन नंबर डी है क्या, नयन। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब नीरा का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, नीरा का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो अश्रु, नयन, नेत्र नीरा या नयन। तो नीरा का मतलब सबसे पहले जानिए, नीरा का मतलब क्या होता है। नीरा का मतलब होता है नीर, आंखों से बहने वाला जल, नीरा, उसी को हम नीरा कहते हैं, ठीक है। तो अब
इसका आंखों से बहने वाला जो जल है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? आंसू के नाम से भी जानते हैं, अश्रु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब नयन नीरा, नीरा की बात करते हैं। तो ये तो अश्रु नीरा का समानार्थी हो गया। भी नयन जल, ये भी आंसू ही है, ये भी नीरा का समानार्थी हो गया। नेत्र नीरा, वही चीज है, नेत्र नीरा या नीरा, तो ये भी आंख का जल, किस समानार्थी? नीरा के समानार्थी हो गया। लेकिन बात करते हैं नयन की, तो नयन जो है क्या है? नयन का मतलब होता है आंख। आंख नीरा का समानार्थी, अश्रु का समानार्थी नहीं, आंख नयन का समानार्थी है। ठीक है, तो नयन का मतलब होता है आंख। ठीक, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है समानार्थी नहीं है, तो समानार्थी तो ये भी है, ये भी गलत हो गया, ये भी है, ये भी गलत हो गया, ये भी है, ये भी गलत हो गया। कौन सा? नयन नीरा। ठीक, तो अश्रु की बात करें तो में 1 2 3 तो पर्यायवाची आपकी हो चुकी है। 1 2 3 जो बचे हैं, तो आंसू, आंसू की पर्यायवाची क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 तो हो गया, अश्रु, नेत्र नीरा, नयन जल, नयन नीरा। ठीक है, ये है आंसू की पर्यायवाची। अश्रु, नयन जल, नेत्र नीरा। ठीक है, नयन जल के बाद नयन नीरा, एक है नयन नीरा, नयन नीरा इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों पर्यायवाची नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आंसू डालना, आंसू के आगे अश्रु, नेत्र, शब्द नोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भिन्नार्थक शब्दों का चयन कीजिए। अर्थात जो भिन्न शब्द हैं उनका चयन करना है। आपके ऑप्शन है तमीचर, सुरारी, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रारी, और ऑप्शन नंबर डी है रजनीचर, और ऑप्शन नंबर ई है मधु। ऑप्शन नंबर ए तमीचर, ऑप्शन नंबर बी सुरारी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रारी, और ऑप्शन नंबर डी रजनीचर, ऑप्शन नंबर ई मधु। 5 ऑप्शन इसमें हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों में से भिन्नार्थक, जिनके अर्थ अलग हों, जो अलग अर्थ का बोध करा रहे हो, जो अलग, जो वाक्य इसमें हैं अलग अर्थों का अलग अर्थ दे रहे हो, उन्हीं को छांटना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो याद रखना, तमीचर, सुरारी, इंद्रारी, रजनीचर। तमीचर अर्थात तम, तम माने अंधेरा, अंधेरे में विचरण करने वाले तमीचर। सुरारी, जो सुर के शत्रु हों। इंद्रारी, जो इंद्र के शत्रु हों। रजनीचर, रात्र में विचरण करने वाले रजनीचर। मधु, मधु एक क्या है? अमृत। अब इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तमीचर, तमीचर का मतलब अंधेरे में विचरण करने वाले कौन होते हैं? राक्षस या असुर। सुरारी, सुर के शत्रु, मानव और देवताओं के शत्रु कौन होते हैं? असुर। इंद्रारी, इंद्र का शत्रु कौन होता है? असुर, हमेशा लड़ते रहते हैं इंद्रासन के लिए। रजनीचर, रात्र में विचरण करने वाले कौन होते हैं? असुर या परेत आत्माएं। मधु, अमृत। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है, तीनों का अर्थ, चारों का अर्थ एक समान है, अमृत अलग है। और इसमें आप लोग डाल लीजिए असुर का क्या पर्यायवाची, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो
असुर का पर्यायवाची होगा तमीचर, सुरारी, इंद्रारी, रजनीचर, राक्षस आदि। ठीक है, असुर के ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर फिर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भिन्नार्थक शब्दों का चयन कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में भिन्नार्थक शब्दों का चयन कीजिए। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाहुन, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन आगंतुक, ऑप्शन डी है अमी। इनमें से कौन से हमारे अलग शब्द हैं? पाहुन। पाहुन का मतलब है अतिथि, तो ये तो अतिथि को दर्शा रहा है। अभ्यागत, अभ्यागत का भी मतलब वही होता है, अतिथि। और आगंतुक, इसका भी मतलब अतिथि। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अमी, अमी का मतलब होता है अमृत, अमृत। ठीक है, तो ये हमारे अतिथि के जो हैं, ये तीनों एक बी सी तीनों क्या हैं, अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नोट कर लेना, अतिथि का पर्यायवाची, अतिथि का पर्यायवाची होता है पाहुन, पाहुन के बाद अभ्यागत, अभ्यागत के बाद आगंतुक, आगंतुक, इसके बाद मेहमान, अतिथि को मेहमान भी कहा जाता है। अतिथि को रिश्तेदार या रिलेशन में भी लेके आते हैं तो रिश्तेदार कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अतिथि के क्या है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अब बात करते हैं अमृत की। अमृत के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, दोनों देख लीजिए। अमृत का है, अमृत का पहला है मधु, एक हो गया मधु। दूसरा अमी, अमी हो गया। तीसरा आता है जिसे हम बोलते हैं सुर भोग, सुरों को खाने लायक, सुर भोग। अमृत को ही सुर भोग भी बोला जाता है। जीवनोदक, एक हो गया जीवनोदक, एक हो गया सुधा, सुधा, इसी को हम सुधा भी बोलते हैं। इसी को हम सोम भी बोलते हैं, सोम। और इसी को अमी भी बोलते हैं, अमी हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, तो ये मधु की पर्यायवाची है, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, सोम। और ये पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, और इसको बोलते हैं मेहमान। ठीक है, मेहमान या रिश्ते वाले, जो भी रिलेशन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो किस में आ जाएंगे, अतिथि में आ जाएंगे। ठीक है, और दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पर हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में भिन्नार्थक शब्दों का चयन कीजिए। प्रश्न वही है, सिर्फ हमें भिन्नार्थक शब्दों को छांटना है। तो आप लोग भिन्नार्थक शब्दों को छांटिए
क्योंकि हम कक्षा 3 से शुरू करते हैं और जब तक हमारी पढ़ाई चलती है तब तक हम इसको पढ़ते रहते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सब पढ़ते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए भिन्नार्थक शब्दों को छांटने की। तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उद्गम, ऑप्शन नंबर बी है जन्म, ऑप्शन नंबर सी है सृष्टि, ऑप्शन नंबर डी है सृष्टिकर्ता। इनमें से भिन्न कौन है? सृष्टि, सृष्टिकर्ता, दोनों में अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। सृष्टि होती है जहां जो जन्म लेते हैं, ठीक है, सृष्टि जो जन्म लेते हैं और एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, एक दुनिया में रहते हैं, इसे हम बोलते हैं सृष्टि। जो उद्भव हो चुके हैं, जो उद्भव हो चुके हैं, जिनका जन्म हो गया है। तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता, उस जन्म को संचालित करने वाला सृष्टिकर्ता कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो सृष्टिकर्ता और सृष्टि में यही अंतर है। अब सृष्टि जन्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों एक समान हो गए, जन्म बराबर जन्म। अब बात करते हैं उद्गम की। उद्गम अर्थात जहां से पैदा होना, जहां से निकलना, जहां से उद्भव होना, जहां से निकलना, अर्थात गंगा नदी का जन्म अर्थात उद्गम कहां से होता है। तो यह भी संबंधित हो गया ऑप्शन नंबर ए जन्म से। तो याद रखना ये क्या है, उद्गम, जन्म और सृष्टि, ये तीनों जन्म से संबंधित हो गए। तीनों का जो है एक अर्थ हो गया। लेकिन सृष्टिकर्ता इस जन्म को, जो जन्म हो रहा है, इसको मतलब संचालित करने वाला, अर्थात जन्म देने वाला, जन्म को के लिए जैसे कोई बात करते हैं, कोई पार्टी वगैरह, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना, आगे कैसे कैसे क्या करना, मतलब पूरा जो जन्म, एक व्यक्ति का जन्म होता है, उस जन्म से लेकर मरण तक निर्धारित सृष्टिकर्ता ही करता है। तो ध्यान रखना, सृष्टिकर्ता अर्थात किसी को बनाने वाला, जन्म देने वाला। ध्यान रखना, बस छोटी सी बात, जन्म देने वाला, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 1 2 3 ये तीनों तो एक समान हो गए, सृष्टिकर्ता अलग हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में भिन्नार्थक शब्दों का चयन कीजिए। तो डी वाला जो है ये भिन्नार्थक है, बाकी सब एक समान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जन्म या उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति का समानार्थक अर्थात पर्यायवाची क्या क्या होता है, हम उत्पत्ति का की पर्यायवाची देखते हैं। तो उत्पत्ति की पर्यायवाची तो पहले सबसे पहला है उद्गम। उद्गम, ठीक है, ये आधा दा है, ठीक, हलंत लगा हुआ है, उद्गम। उद्गम के बाद दूसरा है, यही सामने रखा हुआ है, जन्म, जन्म। तीसरा है सृष्टि, तीसरा क्या है, सृष्टि, यही सामने है, सृष्टि, ठीक है। जन्म, उद्गम, सृष्टि, पैदाइश भी इसी को बोलते हैं, पैदाइश हो गए 1 2 3 4, पैदाइश, पैदाइश, उद्भव, उद्गम, उद्भव, उद्भव, ये हलंत लगा हुआ है छोटा सा, उद्भव हो गया। इसी को हम बोलते हैं उदय, उदय। इसी को बोलते हैं आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव। तो ये सब क्या है, ये उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द अर्थात उत्पत्ति के समानार्थक शब्द हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गई हमारी पर्यायवाची से। यदि आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो 1 2 वीडियो और हम लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि 100 200 तैयार कर लें, 203 लगभग। यदि आप लोगों का समर्थन मिलता है तो हम और 1 2 वीडियो लेके आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।